आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं गया नहीं। तेरा दास तो कहीं नहीं गया। क्या बात है भाई। परमेश्वर का दास ने कहा, एलीशा तू कहां से आता है? गेहजी कहते, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। जब ये भीतर गया, उसके सामने खड़ा हुआ, तब इसने इस प्रकार से कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हम वचन को देखते हैं कि परमेश्वर के दास को सब मालूम है। गेहजी ने इनकार कर दिया। जब इसे सवाल पूछा कि जब ये सामने खड़ा, तू कहां से आता है? इसने बोला, मैं कहीं नहीं गया। इसका उत्तर था, मैं कहीं नहीं गया, तेरा दास कहीं नहीं गया। प्रियो, पहले भी झूठ बोला है, इस बार भी झूठ बोला है, और इस प्रकार से भी कहा है कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया। पहले लालच ने से भगाया, दौड़ाया, और अब परमेश्वर के दास के सामने जब ये खड़ा हुआ, तब इस प्रकार से ये झूठ बोल रहा है, धोखे वाली बात कर रहा है कि तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं, यहां उसने कहा, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम है। सोचिए प्रिय कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला परमेश्वर का जन एलीशा उस हाल को जानता है, उस नजारे को जानता है। जब नामान उस रथ से पीछे मुड़कर देख रहा था कि पीछे कोई दौड़कर आ रहा है, उस हाल को एलीशा जानता है। और यहां पर बताया गया कि जब वो रथ से नीचे उतरा, वो हाल मुझे मालूम है। क्या यह समय सोना चांदी का, या वस्त्र, या जैतून की दाख की बारियां, या भेड़ बकरी, या गाय बैल और दास दासी लेने का है? यहां पर सिर्फ सोना चांदी और कपड़े का जिक्र नहीं आया प्रियो, यहां पर और भी परमेश्वर के दास ने बहुत सी बातें बढ़ा दी गई हैं कि यह समय किस चीज का है। यह समय परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताने का है। गेहजी का समय परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं बीता। बाहर कौन आया, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, ये सब बातें जानता है। बाहर की दुनिया के बारे में से ज्यादा मालूम है, पर अंदर के सच्चे परमेश्वर के बारे में से नहीं मालूम, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में से नहीं मालूम। जबकि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति बाहर की सारी दुनिया को देख पाता है। वो नामान के रथ से उतरने के सारे कार्यों को देख पाया है। वो गेहजी के वो वस्त्र मांगने को और झूठ बोलने की उस सारी बात को पहचान पाया है। ये परमेश्वर का दास एलीशा है, जो बैठे बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में इन सब बातों को देख पाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति इन सब बातों को देख पाता है, जो एलीशा के समय में हम देखते हैं। कहते हैं कि उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम है। और मालूम था, ऐसा लिखा है, वो पूरा हाल मुझे मालूम था। और आकर झूठ बोल रहा है ये गेहजी, जबकि परमेश्वर का दास सब कुछ जानता है इसके बारे में, और फिर भी आकर 100% सच्चा दिखाने के लिए झूठ बोलता है। और इस तरीके से झूठ बोल रहा है कि मैं सच्चा हूं, मैं गया ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आपको पता है कि आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है। सच बोलने की ताकत आपके अंदर रहती ही नहीं है। ये सच नहीं बोल रहा है। और परमेश्वर का दास बता रहा है कि मुझे वो सारा हाल मालूम है कि जब वो रथ से मुड़ा था ना, जब वो पीछे मुड़कर देख रहा, तू उसके पीछे दौड़ रहा था, जब तूने डिमांड की थी, तब का पूरा हाल मुझे मालूम है। और आगे लिखा है कि परमेश्वर का दास अभी भी इसकी आंखें खोलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां और बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या दास दासियां को लेना और भेड़ बकरियों को और सोना चांदी, जैतून लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सब बातों के लिए परमेश्वर के दास ने गेहजी को कहा, ये समय है क्या ऐसा करने के लिए? ये समय ऐसा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का था। पर गेहजी का लालच उसे पीछे दौड़ाता हुआ ये सब बातें सुनने पे मजबूर कर दिया।
और वो लेकर आया, सब कुछ लेकर आया, और कहते 2 किकार चांदी लेकर आया, 2 वस्त्र जोड़े लेकर आया, और उसे उस कमरे में छुपा दिया, टीले के पास जो कमरा था, और जाकर स्वामी के सामने खड़ा, और स्वामी ने उसके पूरे हाल को बता दिया। और स्वामी जानता था कि ये क्या क्या करके आया है। और आप सोचते हैं कि हमारे स्वामी को, हमारे खुदा को, हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु को हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता और कुछ नहीं पता है। याद रखना, परमेश्वर को आपकी सारी बातों का पता होता है। परमेश्वर का दास भी को भी पता होता है कि आप क्या करते हैं, आपका ट्यून क्या चल रही है, आप कहाँ कहाँ दिन भर घूमते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, और संडे को जब आप गायब होते तो कहाँ जाते हैं, और उसके अलावा आप प्रार्थनाओं में ना आकर किस किस के घर में जाकर बैठते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, ये सब परमेश्वर के दास को भी पता होता है। इसलिए समय नहीं है कि गप्पे मारने का, ये समय नहीं है दास दासी लेने का, ये समय नहीं है भेड़ बकरी, ये समय नहीं है पेड़ पौधे के पीछे बैठने का या लगाने का, ये समय नहीं है सोना चांदी और वस्त्र खरीदने का। ये समय क्या है फिर? ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का। पर ये समय इसने वेस्ट कर दिया, ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठा, परमेश्वर की उपस्थिति को इसने मालूम नहीं किया, और उसके चरणों में ये गया ही नहीं। इस कारण से परमेश्वर के दास ने जैसे शिक्षा दी और सिखाया, बताया, ये समझा नहीं है। अभी भी चांदी जो छुपाई है उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर के जो चंगाई पाकर नमान कोड़ी वहां से गया है, नमान उसको धोखा दिया है, उसको झूठ बोला है और कहानी को बनाया है और बहुत कुछ कहा गया है। और इसी प्रकार की बातें हमारी जिंदगी में चलती हैं, और ऐसे ही तरीके से हम झूठ पे झूठ बोलते हैं और सेवकों को भी धोखा देते हैं, और परमेश्वर को तो हम धोखा दे ही रहे हैं, जो सब कुछ देखता है, जो अंदर बाहर ऊपर नीचे सब देख लेता है। आपको, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके सोच विचारों में क्या हो रहा है, ये सब परमेश्वर जानता है। इसलिए कहा ये सोना चांदी का समय नहीं है, वस्त्र और जैतून और दाख की बारियां लगाने का समय नहीं है, ये गाय बैल भेड़ बकरियां लेने का समय नहीं है। इस कारण से परमेश्वर के दास को क्रोध आया, गुस्सा आया। इस कारण से सोचिए, इस कारण से नमान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। वाह, दुख की बात है। गेहजी के लालच ने अपने ऊपर तो कोड को लिया ही है, अपने वंश के ऊपर कोड को ले लिया है। और परमेश्वर का दास एलीशा ने कहा है इस कारण से होगा। परमेश्वर के दास ने उसे श्राप नहीं दिया प्रियो, परमेश्वर के दास ने उसे कुछ भी इस तरीके से नहीं कहा, पर इस तरीके से कहा इस कारण क्या है कि एक सेवक होने के बावजूद भी एक सेवक को सेवक के रूप में तू पहचान नहीं सका, उस सच्चे जीवित परमेश्वर को तू जान नहीं सका। इस कारण से ये कोड तुझे और तेरे वंश को सदा तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक लगा रहेगा, सदा तक लगा रहेगा। ये कोड तेरे जीवन से, तेरे लोगों के जीवन से, तेरी पीढ़ियों से कभी भी हटने नहीं पाएगा। कोड सदा लगा रहेगा। कारण है कि तू सोने चांदी के पीछे भागा है, तूने परमेश्वर को झूठ बोला है, तूने लोगों को धोखा दिया है, तूने नई कहानी स्टोरी बताई है, तूने कहा कि पहाड़ी प्रेम पहाड़ी से 2 भविष्यताओं के जवान आए हैं, चेलों में से 2 जवान आए हैं, जिसके लिए मेरे स्वामी को भी झूठा ठहराने वाला ये गेहजी आज कोड को लेकर चला गया है। मेरे प्रियो, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि वो उस वक्त जब उसे कोड के बारे में कहा कि कोड तुझे और तेरे वंश को सदा पीढ़ी दर पीढ़ी लगा रहेगा, तब वह हिमसस्पेद होकर उसके सामने से चला गया। फिर कभी उसके सामने नहीं आया कि वो चंगाई पाने के लिए फिर से आ जाए। जैसे नमान कोड़ी यरदन नदी में नहाकर चंगा हो गया परमेश्वर के दास के कहने पर, फिर ये कभी चंगा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण यह है कि इसका लालच, इसका कारण है कि इसका झूठ बोलना, इसका कारण है कि धोखा देना, इसका कारण कि वस्त्र और चांदी को लेना और छुपाना, इसका कारण कि गधे बैल के बारे में सोचना, इसका कारण है कि बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर चलना कि अगर ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होता, कितना भला होता अगर ये मेरे पास होता। सोना चांदी के लिए परमेश्वर के दास ने तो ऐसे ही छोड़ दिया है, मैं इससे कुछ न कुछ तो ले लूंगा। झूठ बोलने के लिए भी परमेश्वर की कसम खाना, सोना चांदी के लिए झूठ बोलना, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देना, परमेश्वर के उस कार्य को ना करना और अपने ही कार्यों को ज्यादा करना और अपने ही लालच के लिए सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ना और पीछे दौड़ना, ये सब के कारण से कोड अपनी जिंदगी में ले लिया। और ये कभी भी उन वस्त्रों को पहन नहीं पाएगा, ये कभी भी उस चांदी को अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला, इसने लालच किया, ये पीछे दौड़ा, ये पीछे भागा और आकर फिर से झूठ बोला और परमेश्वर के दास को तुच्छ समझाया।
परमेश्वर दास ने जबकि कसम खाई थी कि मैं कुछ नहीं लूंगा, फिर भी ये लेकर आया सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो कोड ट्रांसफर हो गया। कोड हमेशा ट्रांसफर होता है प्रियो, ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है। जब आप किसी को आशीष देते हैं, आपके ऊपर आशीष आती है तो दूसरे के पास आशीष जाती है। जब आपका कोड है तो कोड को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, यानी कोड़ी व्यक्ति को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और ये व्यक्ति का कोड, नामान का कोड जो यरदन से इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया है, और ये ट्रांसफर इसके लिए महंगा पड़ा है, और इसके ऊपर से ट्रांसफर इसकी पीढ़ी पर हो गया है, और उसकी पीढ़ी भी इस कोड में आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लालच की वजह से, इसके पाप की वजह से, इसके झूठ बोलने की वजह से, इसके पीछे नामान के पीछे दौड़ने की वजह से, सेवक को सही रीति से न पहचानने की वजह से, परमेश्वर को अपना समय ना देने की वजह से, कोड पीढ़ी दर पीढ़ी का कोड इसने अपने जीवन में ले लिया है। ये ट्रांसफर होता है। क्या आप चाहते हैं कि कोई बीमारी आपके ऊपर ट्रांसफर की जाए या ब्लेसिंग आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए? आप किस तरीके से परमेश्वर का आदर करेंगे? आप किस तरीके से परमेश्वर को महिमा देंगे? आप किस तरीके से परमेश्वर के सेवक के साथ रहने के बावजूद भी क्या लालच मोह माया में पड़ रहेंगे? क्या आप उसके मुट्ठी दान को देखकर संतुष्ट होते हैं? क्या आप लालच करते कि कल को मैं भी ऐसा ही बनूंगा और मुझे भी ऐसा ही मिलेगा? याद रखना, आप उसकी तरह सेवक बनेंगे या नहीं बनेंगे मुझे नहीं मालूम, पर आप लालच जरूर कर जाएंगे, और यही लालच आपको बीमारियां लेकर आएगा। वो बीमारियां, जिसकी बीमारियों के लिए परमेश्वर दास ने प्रार्थनाएं की हैं, वो बीमारियां आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, वो समस्याएं आपके ऊपर आ जाएंगी। क्यों? आपके लालच के कारण से। इस कारण से, ऐसा लिखा है, इस कारण से ये कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, सदा लगा रहेगा। कोड की समस्याओं को इतना लंबा समय तक ये झेलेगा, इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी झेलेंगे। पीढ़ी ने क्या बिगाड़ा था, ये ट्रांसफर होगा, आगे फिर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आगे और चला जाएगा, और ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। पर नामान का कोड तो चला गया। नामान धन दौलत के साथ परमेश्वर के दास के पास आया था, धन दौलत को पीछे नहीं भागा, उसने चंगाई को लिया। यहाँ तक कि 2 खच्चर मिट्टी लेकर भी अपने उस सच्चे परमेश्वर के लिए, वचन में बताया जाता है कि वो मिट्टी, कहते कि जिस धरती पर आप रहते हैं उसी देवते की आप प्रार्थना करेंगे, जिस देश में की मिट्टी पर आप देश में रहकर अपने देवते को मानते उसकी। लेकिन इसने एलिशा के देश की मिट्टी को लिया, उसके परमेश्वर की मिट्टी को लिया, ताकि ये भी उसकी आराधना स्तुति कर सके। इसलिए इस मिट्टी के बारे में मैं फिर कभी आपको डिटेल से बताऊंगा। पर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि लालच के कारण से आप पीढ़ी दर पीढ़ी के दुख और कलेश को अपने जीवन में ना ले जाएं, जिसके कारण से आप परेशान हो जाए। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहूंगा प्रियो कि आप लालच ना करें। परमेश्वर के सेवक को सब पता होता है, परमेश्वर को उससे भी ज्यादा पता है, और वो अपने सेवक पर प्रकट करता है कि इसने क्या किया है। अगर एलिशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर बाहर का हाल जान सकता है, तो बाहर वाले अंदर का हाल क्यों नहीं जानते? कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, कि वो सब कुछ देख रहा है। आप क्यों नहीं इस बात का अनुभव करते? क्यों नहीं आप जान पा रहे हैं कि परमेश्वर के सेवक को बात प्रकट हो जाएगी, वो बात उसके ऊपर प्रकट करेगा परमेश्वर। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, आपस में कहा कि मैं ये बात अब्राहम से क्यों छुपाऊं। जिस प्रकार से एलिशा की कहानी में देखते हैं कि परमेश्वर ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। मालूम है आपको, परमेश्वर सारी बातें जानता है। परमेश्वर खुद कहता है मैं बताऊंगा, परमेश्वर कई बार छुपा लेता है। पर याद रखना, आपको मालूम होना है इस कहानी से कि मैं लालच के लिए कोड़ और बीमारी और समस्याएं अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, पीढ़ी पर कभी भी आने नहीं दूंगा। मैं सच्चा रहूंगा और मैं किसी भी प्रकार की मोह माया और चमक धमक के पीछे नहीं भागूंगा। मैं अपने परमेश्वर को सच्चे तरीके से, दिल से, हृदय की गहराई से मानता हूँ, उससे प्रार्थना करूंगा और उसके साथ समय बिताऊंगा और उसकी उपस्थिति में बना रहूंगा एलिशा की तरह, और परमेश्वर के चमत्कार को देखूंगा। और परमेश्वर के चमत्कार भी अगर परमेश्वर मेरे द्वारा करेगा तो मैं उसकी महिमा करूंगा और फिर भी लालच नहीं करूंगा। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। ये 15 मिनट की वीडियो है और ये आपकी जिंदगी बदलेगी प्रियो, इसलिए कि आप इसको बार बार देखें और बार बार चेक करें और सोचें और समझें कि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको लालच से छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर कभी भी कोढ़ जैसी बीमारी को नहीं आने देना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कारण था कोढ़ आने का, क्योंकि इसने लालच किया था। इसका कारण था कि इसने अपना समय नवान कौड़ी के पीछे भागने में लगाया था। इसका समय था, इसने अपना समय बाहर घूमने में लगाया था और मोह माया और लालच में गवाया था। इस कारण से ये फंसा है मेरे प्रियो, इस कारण से ये कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया, हिम की तरह सफेद हो गया।
ये कहते कि इसका सारा शरीर कोढ़ से भर गया और आगे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो भी कोढ़ी हिम की तरह होंगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। बचिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए और ऐसे पाप से बचिए। परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे।